ठीक है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है सारंगपुर का युद्ध, खतौली का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर सिवाना का युद्ध। खतौली। हाँ सही है सर, खतौली का युद्ध। 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अबुल फजल, बदायूनी, अलबरूनी, दारा सिखो। दारा सिखो। नहीं सर, गलत। जी सर। सर, दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां, मोइया भैया। दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सर, इसका आंसर होगा मियाँ भैया, उसका नाम है सर, जो भैया उसमें लिखा था सर। ये सर मतलब सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री था, जिसने 1505 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण करा, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिकंदर लोदी सर 1489 ईस्वी में मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। इसने सर अपना राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतर करवाया था। इसका सर ये माना जाता है कि पहला ऐसा शासक था जो हिंदुओं के त्योहारों में पार्टिसिपेट करता था। इसमें से वो जो त्यौहार थे मानने वाला था वो सर होली था। ये सर मुस्लिमों को तजिया का मतलब मेला लगाने पर भी बैन लगाया था। ये सर मुस्लिम के महिलाओं को पीरों से भी मिलने पर बैन लगाया था सर। आगरा का स्थापना 1504 ईस्वी के आसपास में। सिकंदर लोदी के गुरु का क्या नाम था? जौना खां, उलुग खां, निजाम खां और फरीद खां। सही है सर, निजाम खां। सर एक्सप्लेन में कुछ नहीं। सर, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी। फारसी। जी सर। सर, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत के सभी सरकारी दस्तावेज फारसी में ही तैयार किए जाते थे। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का पद सर्वोच्च होता था। सुल्तान कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों शक्ति का स्वामी होता था। सुल्तान की सहायता के उद्देश्य से एक मंत्री परिषद तैयार की जाती थी, जिसे मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। और दिल्ली का कोतवाल मजलिस ए खलवत का सदस्य होता था। और सर, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था 4 नियमों पर आधारित थी: दीवानी प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन। दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? ऑप्शन ए कवि, बी उलेमा, सी मतलब जो सलाहकार थे वो, या डी इनमें से कोई नहीं? सलाहकार ना, उलेमाओं को कहा जाता था। सल्तनत काल
सल्तनत काल में दस्तारबंदगान उलेमाओं कहा जाता था। ये लोग अपने सर पर एक अधिकारी टोपी पहनते थे। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जिसका नाम इस समय आगरा है? ऑप्शन ए होगा बहलोल लोदी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी बहलोल लोदी। यस सर, सही है, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन तुम्हारा। निम्नलिखित सुल्तानों में से अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। सब सही है। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे कालांतर में शेरशाह सूरी तथा अकबर ने उपयोग किया था। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। ऐसा सही है, सिकंदर लोदी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था 1451 ईस्वी में। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक चला। लोदी वंश बहलोल लोदी अपने राज दरबारियों को बहुत इज्जत करते थे। इन्होंने एक चांदी का सिक्का चलवाया था जिसका नाम था बहलोली सिक्का। और लोदी वंश के अगला शासक सिकंदर लोदी थे। उन्होंने 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की थी। और ये तजिया पे बैन लगा दिए थे सिकंदर लोदी ने। और ये महिलाओं को ये ईदगाह मतलब जो होता है वहाँ पे जाने पे बैन लगा दिए थे। और अगला और अंतिम जो शासक थे लोदी वंश के वो थे हमारे इब्राहिम लोदी। और इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के साथ युद्ध किए थे और इनकी मृत्यु हो गई। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1525, 1500 प्रथम ही। सर हम तो लिखे हैं बस कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। उसका आंसर वही होगा। ऑप्शन ए है 1578, 1526, 1525, इनमें से कोई नहीं। सही है सर। बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था ये युद्ध। सिकंदर लोदी का बचपन का क्या नाम था? निजाम खां। यस सही है। छोड़ो मेरा वाला सारा नैन्सी बोल दी। नैन्सी मेरा वाला सारा बोल दी, हम फिर उसको रिपीट कर दे रहे। निम्न में से किस लोदी शासक ने भूमि को मापने के लिए गज सिकंदरी की शुरुआत की थी?
ऑप्शन भी दे। सही है। सिकंदर लोदी जो थे बहलोल लोदी के पुत्र थे और उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल पर विजय प्राप्त की। जो सिकंदर लोदी तो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और वह अपनी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित करके आगरा में मतलब चेंज कर दिए। उसके बाद से वो बहलोल लोदी जो थे वो पश्तून जनजाति के शासक थे, प्रमुख थे उसके। बहलोल लोदी थे वह लोदी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और उन्होंने तांबे के सिक्कों को एक नए रूप में पेश किया जिसे हम लोग बहलोली सिक्के के नाम से जानते हैं। और उनके जो पुत्र थे इब्राहिम लोदी, वो लोदी वंश के मतलब सबसे अंतिम शासक थे जिन्होंने 1517 से 1526 तक शासन किया दिल्ली पर। और उसके बाद से इन्होंने बाबर से लड़ाई की जिसमें वो पराजित हो गए। रिपीट करूँगी। सबका रिपीट क्वेश्चन हो गया। लोदी वंश के किस शासक ने बाबर से युद्ध किया? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर लोदी। आंसर गलत है। इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर जीत गया। और ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बता दे रहे। कल क्लास चलेगा। ठीक है, केवल बाबर। ना बस बाबर। ठीक है, ऐसे ही बाबर हो जाएगा। चलो बाबर और हुमायूं दोनों को ले लो। बाबर और हुमायूं, ठीक है।